आज हम परिवार में रिश्तों और नातों के महत्व को समझेंगे। अक्सर हम जीवन में रिश्तों और नातों के महत्व को कभी भी समझते नहीं। हम आत्म केंद्रीय हैं, हम सुख चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं और चाहत से ही हमारा दुख बढ़ता है। याद रखिए, आज बहुत लोग, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं। 13 साल के लड़के से लेकर 70 साल के एक बुजुर्ग तक आत्महत्या की जा रहे हैं। पूरा परिवार के लोग साथ होते हैं, परिवार के लोग साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसान अकेलापन महसूस करता है। आज समस्या अकेलेपन की है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी मानसिक अवस्था कुछ यूं होती है कि दिल में हो दर्द बहुत और रोने की आसानी न हो, दिल में हो दर्द बहुत और रोने की आसानी न हो, उससे जाके पूछो जिसका घर जलता हो और पानी न हो। आज अवस्था कुछ यूं है कि लोग परिवार में तो है लेकिन परिवार वालों के साथ नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। ये होता इसलिए है क्योंकि हम अपने के अलावा किसी और को महत्व नहीं देते। हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारी खुशियां ही हम खींचना चाहते हैं, हम बटोरना चाहते हैं, लेकिन सुख वो है जो देने से बढ़ता है। दूसरी समस्या ये है कि हमने लोगों में स्टैंपिंग कर रखी है। हमने खुद हमारे और हमारे परिवार वालों के बीच बैरिकेड्स लगा रखे। हमने सभी ने किसी न किसी को या तो सभी को कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई स्टैंप लगा दिया है। हम किसी को कहते गुस्से वाला है, कोई ये है, कोई वो है, और सभी के बारे में हमारे मन में कुछ ना कुछ दूजा भाव जरूर है। और यही कारण है कि हमारे अपने हमसे दूर है। वो हमसे दूर कितने पता नहीं, लेकिन हम जरूर उनसे दूर होकर खड़े हैं। मराठीत म्हणतात, मी नेहमी लोकांना सांगतो की आपण छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी जवळच्या नातेवाईकांना दूर ठेवू। छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर हम अपनों से बरसों बात नहीं करते। 4 साल पहले कुछ हुआ, 5 साल पहले कुछ हुआ, बरसों हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने सगे रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहते। और आज वाकई कोरोना ने ये समय लेके आया कि जिनसे आप मिलना नहीं चाहते थे, हालत ये है कि आप मरने के समय भी उनसे नहीं मिल सकते, मरने के पश्चात भी नहीं मिल सकते। तो मैं लोगों से कहता हूं कि गनीमत है जो समय अभी है, इसी में लोगों से मिलो, अपनों से मिलो, माफी तलाफी करो। जो गया सो गया। अब मैं भाई से बात नहीं कर रहा हूं 2 साल से, क्योंकि 2 साल पहले भाई से झगड़ा हुआ था। अब 2 साल बीत गए, बात इतनी सी थी, लेकिन उसकी कीमत जो मैं अदा कर रहा हूं वो बहुत बड़ी है। मैं सगी बहन से बात नहीं करता, मैं सगे भाई से बात नहीं करता, मैं अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता। और फिर मैं लोगों से कह रहा हूं साहब कि क्या करूं, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, पुराने ज़माने में इससे ज़्यादा समस्याग्रस्त लोग होते थे, इससे ज़्यादा चैलेंजेस लोगों के जीवन में थे, इससे कठिन जीवन लोगों ने जिया था।
आज जितने माध्यम हैं लोगों से संपर्क करने के, उस समय में नहीं थे, उस समय में नहीं थे, लेकिन लोग जुड़े हुए थे। आज माध्यम है लेकिन लोग टूटे हुए हैं। मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूं कि देखिए आप, ऐसा नहीं है कि पहले वक्त में समस्याएं नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि उस समय समस्याओं को सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, वैसा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम था। सोशल सपोर्ट सिस्टम यानी आसपास के लोगों का एक सहकार्य होता था। जैसे अगर आप देखें कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में पूरा एक मोहल्ला एक समाज का होता था। देशमुख वाड़ा, सैयद मोहल्ला, है ना, मनियार मोहल्ला, है ना, पाटिल वाड़ा। और क्या होता था, इसमें पूरे लोग एक साथ रहते थे, पूरे समाज के लोग एक साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे वो सिस्टम खत्म हुआ और फिर ज्वाइंट फैमिली रहने लगी। एक परिवार के लोग रहने लगे, सगड़े चुलते, है ना, सब भाई भैया, चाचा के लड़के, ये सब एक साथ रहने लगे, पूरा परिवार, कुटुंब। फिर समय बदला, फिर एक ही परिवार के सब बेटे सब एक साथ रहने लगे। फिर समय बदला, सब भाई अलग हो गए, माता पिता और बच्चे रहने लगे। फिर और समय को हमने बदल दिया, लोगों में और सहन शक्ति कमी हुई, और क्या हुआ, अब माता पिता भी घर के बाहर हो गए, अब मैं और मेरी औलाद। और धीरे धीरे समय ये आ गया कि अब बच्चे भी माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करते, पति पत्नी को बर्दाश्त नहीं करता, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। एक्चुअल हम किसी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। याद रखिए, तो मैं बहुत छोटी चीज़ आज बता रहा हूँ कि अगर आप जीवन में परिवार के महत्व को समझते हैं, परिवार के महत्व को समझते हैं, तो आप कभी अकेला रह ही नहीं सकते। और जब साथ रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, कभी हंसी मजाक होगी, कभी लड़ाई होगी, कभी कुछ होगा। हमारे लिए ये बर्दाश्त करना एकमात्र साधन है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक काम करें, लौटे अपने परिवार की तरफ, उनके महत्व को, उनके अस्तित्व को, उनके होने को मान लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बड़े भाई ने 2 साल पहले मुझे कुछ बोला भी होगा और आज मैं उसे माफ़ कर दूँ और फिर उससे जुड़ जाऊँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मेरा दुख कुछ लोग इसलिए दुखी नहीं है साहब कि जीवन में दुख बहुत है, इसलिए लोग परेशान नहीं कि जीवन में समस्याएं बहुत है। मेरी धारणा है कि लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि इस परेशानी में हिम्मत देने वाले, साथ देने वाले लोगों की कमी है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम दुख में हो, कष्ट में हो, तो 2 प्रतिक्रिया होती है, या तो वो आपको अक्ल सिखाने आ जाते हैं या आपका मजाक बना देते हैं। और इसलिए आप भी नहीं चाहते कि आपकी परेशानी किसी और को पता चले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से 3 साल पहले एक पत्रकार ने आत्महत्या की, उसकी शोक सभा थी। सभी ने उसके बारे में अच्छे विचार रखे। किसी ने कहा साहब झाड़ू मारने से लेकर पत्रकार तक उसने बड़ी मेहनत की। किसी ने कहा बड़ा ईमानदार था। किसी ने कहा साहब बड़ा लविंग था, केयरिंग था। सभी तारीफ कर रहे थे, सभी तारीफ कर रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे। एक उठा, उसने कहा मेरे तरफ से 5,000 रुपये उसके परिवार को। और ऐसे देखते देखते वहाँ करीब 1 लाख रुपए जमा हो गए। मेरी बारी आई, मैंने उठकर एक ही शब्द कहा, याद रखिए जितनी हमदर्दी, जितना प्रेम, जितना स्नेह हम उसके मरने के बाद बता रहे हैं, जितना प्रेम, जितनी सहानुभूति, जितना आदर हम मरने के बाद बता रहे हैं, अगर हम यह प्रेम, यह आदर, यह सहानुभूति इसके 10% भी उसके जीवित रहते बताते तो शायद वो आत्महत्या नहीं करता।
मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब तक जीवित हो लोगों से जुड़े रहो, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखो, और बिना गलती के भी अगर आप किसी से माफ़ी मांगते, बात सुनना मेरी ध्यान से, बिना गलती के भी अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो इसका अर्थ इतना ही होता है कि आप अपने अहंकार से ज़्यादा उस रिश्ते को महत्व देते हैं। याद रखिए, इसलिए जीवन में अपने रिश्तों को फिर जमा करिए। साहब बहुत छोटी मिसाल है, अगर आपकी 500 रुपये की नोट फट जाए थोड़ी सी, तो क्या आप फेंक देते हैं? क्या करते हैं उसका? क्या करते हैं? 500 की नोट थोड़ी सी फट जाए तो क्या करते हैं? उसको चिपका लेते हैं, उसको आप फिर से इस्तेमाल में करना चाहते हैं। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि एक कागज़ के टुकड़े को जो आपको लगता है कि आपके जीवन में इससे कुछ हो सकता है, इसका कुछ उपयोग है, आप उसको चिपका कर फिर इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये मानवीय रिश्ते करोड़ों के हैं, अगर कुछ कारण ये थोड़े टूट गए, थोड़े दूर हो गए, तो मेरे मित्र आज समय है कि इन रिश्तों को फिर से जोड़ कर इनमें फिर जीना चाहिए। लेकिन हम अहंकार के चलते, लोग कहते हैं ना, मी माझं, मेरी नहीं सुना, मुझे ऐसा बोला। मैंने जलते लोगों को देखा, दफन होते देखा, लेकिन उसके साथ ये मैं कहाँ दफन होता, ये मैंने आज तक नहीं देखा। और याद रखना, ये जो तुम्हारा मैं है, ये तब तक है जब तक आपकी सांस चल रही है। जैसे ही ये सांस की डोर टूटेगी, सिवाय पार्थिव शरीर के आप कुछ नहीं बचोगे। शरीर बचेगा, नाम भी नहीं बचेगा। लोक विचारताना हे नाही विचारत रागीबला कधी आणताय कब्रस्तानला, लोक विचारता बॉडी कधी येते आहे, बॉडी ठेवली का रे? याद रखना मेरी, सब चला जाता है भाई। जब बचता ही कुछ नहीं है, तो मैं लोगों को यही कह रहा हूं कि जीवित रहते ही अपने रिश्तों को फिर याद करो, जोड़ो। क्योंकि वो समय गया जब फोन करके कहते थे थांबून ठेव, मी पोचतोय 2 तासात। यानी जीते जी तो मैं अपनों से बात भी करना बर्दाश्त नहीं होती थी कोई झगड़ों के कारण, लेकिन जब खबर आ जाती थी कि उसका देहांत हो गया तो फ़ोन होता था, रोक के रखिए, अभी निकल रहा हूँ, 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन वक्त ने ये करवट ली है कि अब वो भी नहीं बचा। वही कह देते यायची गरज नाही, सिव्हिलमधनं डायरेक्ट नेलं। तो अब तो ये भी चांस गया साहब कि मरने के बाद आप मुंह देख पाओगे किसी का। तो अब भला यही है कि जब तक सामने हो, जब तक जीवित हो, जब तक अपने रिश्तों से जुड़े रहो, आपका दुख भी कम होगा। और मैं प्रेम की व्याख्या आपको कर देता हूँ। आप कहते हैं ना, मैं प्रेम करता हूँ, भाई से प्रेम करता हूँ, है ना, मैं इससे प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ हम प्रेम करते नहीं हैं, क्योंकि प्रेम कभी भी डिमांड नहीं करता, वो त्याग करता है, वो देता है। याद रखना मेरी बात। माँ बेटे से प्यार करती है तो देती है, मांगती नहीं है। कभी देखा है माँ को मांगते? क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है। जब आप मांगते हो और जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसका मतलब ये होता है कि रिश्ता मजबूत था ही नहीं, क्योंकि रिश्ता उसी का नाम है जो कभी टूटता ही नहीं। रिश्ता उसी का नाम है जो कभी टूटता नहीं। जो टूट जाए वो रिश्ता ही। मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि कैसे प्रेम का रिश्ता कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। कहते हैं कि एक छोटा सा बालक, नन्हा बालक, प्यारा बालक एक पेड़ के नीचे खेला करता था। एक पेड़ के नीचे खेला करता था और उस
पेड़ को उस बालक से प्रेम हो गया। किसको प्रेम हो गया? नहीं, पेड़ को बालक से प्रेम था। वो जब भी बच्चा खेलने आता, वो पेड़ अपने टहनियाँ झुका लेता, वो बच्चा उस पर लटक के झूला झूलता। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा, पेड़ रोज प्रतीक्षा करता है कि ये बच्चा कब आएगा। और कहते हैं कि बच्चा भी निरंतर उससे मिलने आता था, खेलता था उसकी छाया में। कभी फल का मौसम होता तो वो पेड़ फल गिरा देता, कभी वो झूला झूलता, कभी चढ़ता। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया तो समझ आ गई, उसकी ज़रूरतें समझ में आने लगी। अब वो आता नहीं था, पेड़ इंतज़ार करता रहता कि कब आएगा बच्चा। लेकिन बहुत दिन हुए जब वो आया नहीं, तो उस पेड़ ने एक दिन वो दिखाई दिया तो कहा कि अब तुम आते नहीं हो, क्या बात है? उसने कहा मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे कमाना पड़ता है, मेरे पास कुछ है नहीं। उसने कहा एक काम कर, मेरे सारे पत्ते तोड़ ले। मेरे सारे, वो बेचा, फल का सीजन था, कहा सारे फल ले ले। वो उसे फल दिया, पत्ते दे दिए। तो जब तक पत्ते थे वो व्यक्ति तो उसके पास आता था, जब तक फल का सीजन रहता था वो आता था। लेकिन जैसे ही फल का सीजन जाता फिर आना बंद कर देता। फिर पत्ते भी दे दिए, फिर आना बंद। फिर उस पेड़ ने पूछा अब क्या? तो उसने कहा मुझे तो चाहिए। उसने कहा मेरी डालियाँ भी तोड़ ले, मेरी डालियाँ भी तोड़। उसने डालियाँ भी तोड़ ली। अब सिर्फ एक खोड़ मराठी में है ना, वो बचा। उसे लगा ये पानी, अपन ने इतना कुछ दिया है तो ये पानी भी डालेगा, कुछ करेगा। लेकिन वो तो सिर्फ लेता था, वो लेना जानता था, क्योंकि बच्चे को तो प्रेम नहीं था, पेड़ को जरूर था। वो कुछ डालता ही नहीं था। फिर आना बंद हो गया। एक दिन उस खोल ने फिर जाता दिखा, बोले अब क्या? अभी भी नहीं आता है। तो उसने कहा मुझे दूरदेश जाना है, मुझे दूरदेश जाना है, मुझे नाव बनानी है, लकड़ा चाहिए। उसने वो जड़ भी काटा और दूर देश चला गया। और वो बचा हुआ जड़ इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आया। प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम देने का नाम है, प्रेम अनकंडीशन लव का नाम है। अनकंडीशन, जहां आप व्यवहार नहीं करते। अगर आप व्यवहार कर रहे, अगर मैं नमस्कार करूं तभी जब आप नमस्कार करोगे, तो ये प्रेम नहीं है, यह आदर नहीं है। मैं ऐसा बर्ताव करूंगा तो आप ऐसा बर्ताव करेंगे। अगर आप यह सोचते हैं तो आप कभी प्रेम ही नहीं करते। प्रेम वही है जो देता है, समझ में आए तो भी देता है, ना समझे। सारी छटाएं प्रेम में होती। लेकिन मुझे माफ करिए, आजकल हम लोगों से प्रेम ही नहीं करते ही नहीं साहब। प्रेम लोगों के जीवन से खत्म हो चुका है। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया से बाद में प्रेम कर लेना, पहले अपनों से, अपने रिश्तों से जुड़िए। अगर आप इतना भी कर पाए इस समय में, इतना ही कर पाए कि अपने पुराने जो टूटे हुए रिश्ते उनको जोड़िए। जैसे एक फटकी नोट है, हम वो चिटका कर फिर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर इंसानी रिश्ते करोड़ों के हैं, और रिश्ते दूर हो जाने से कभी दूर नहीं होते। याद रखिए, लोगों के प्रति अपने मन में प्रेम भाव होना, स्नेह भाव होना, आदर होना, यह भी एक तरह का प्रेम है। लेकिन दुर्दैव है, लोग कहते हैं मरने के बाद बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जीते जी जितना बुरा है बोल सकते हैं आप। मुझे अजीब लगता है, कोणी नात्यामधलं एखादं तुमच्या नातेवाईकाची लिस्ट काढा, 10 लोक असतील, त्या 10 पैकी तुम्हाला विचारलं, तुम्ही 8 लोकांच्या बाबतीत नाराज आहात की नाही आहात? 10 पैकी 8 लोकांच्या बाबतीत तुम्ही आज नाराज आहात।
हाँ तो जाओ दे, अरे वो अरे जान दो साहब, वो कुछ काम का नहीं है। अरे वो नहीं साहब, उन्हें पीछे मुझे ऐसा कर दिया, साहब उन्हें मेरा अपमान कर दिया। तो एक ने अपमान किया, एक ने धोखा दिया, एक ने ये किया, एक ने वो किया, सबको आपने अपनों से दूर कर दिया। और जिनको दूर किया वो कौन थे? वो तुम्हारे अपने हैं। तो बेहतर इसी में है कि हम रिश्तों को जोड़े, रिश्तों को फिर जोड़े, है ना। अगर आप रिश्तों की तरफ लौटते हैं तो जीवन में एक बदल आपको नजर आए। धन्यवाद।